Data on police organization, Make in India, defense, open general export license, Agni 2, no money for terror, battle casualty welfare fund, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जेल से जुड़े हुए कुछ तथ्य, क्राइम से जुड़े हुए कुछ डेटा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड क्या होता है वो सब लिख लिया था। आंतरिक मामलों का लेक्चर खत्म हो जाएगा आज, फिर कल से स्टार्ट होगा पर्यावरण, और आज जो टेस्ट होगा शाम को वो रहेगा पर्यावरण। ठीक है, एनवायरनमेंट का टेस्ट ले लेंगे आज। चलो लिखो, पहली हेडिंग डाल लो, ज़्यादा नहीं है, मतलब 40-50 मिनट में हो जाएगा शायद। लिखो प्रखर वैन, प्रखर वैन, प्रखर 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 वैन, वैन वैन होती है ना गाड़ी, कार, प्रखर वैन कहते हैं। होम मिनिस्ट्री लॉन्च्ड इन दिल्ली, गृह मंत्रालय ने दिल्ली में शुरू करवाई। इन क्राइम हॉटस्पॉट एरिया, अपराधी हॉटस्पॉट क्षेत्रों में, इन क्राइम हॉटस्पॉट एरिया, अपराधी हॉटस्पॉट क्षेत्रों में, टोटल 100, कुल 100 हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम पीसीआर वैन, यह पीसीआर वैन से अलग होती हैं। नॉर्मली जो पुलिस पेट्रोलिंग कार होती है उसको हम पीसीआर बोल देते हैं, तो ये पीसीआर से अलग होंगी, प्रखर। एंड हैव मोर फायर पावर एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसमें ज्यादा हथियार और आधुनिक तकनीक हैं। मोर फायर पावर एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ज्यादा हथियार और आधुनिक तकनीक हैं। हॉटस्पॉट एरिया मतलब जहां क्राइम ज्यादा होता है दिल्ली में, उन 100 जगहों पर ये वैन रहेगी। अगला हेडिंग, RKS भदौरिया, RKS भदौरिया विल बी द नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वायुसेना, अगले वायुसेना प्रमुख होंगे। विल बी द नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, अगले वायुसेना प्रमुख होंगे। फॉर 2 years, 2 वर्षों के लिए। फॉर 2 years, 2 वर्षों के लिए। करंटली इट इज BS धनोवा, अभी BS धनोवा है। करंटली इट इज BS धनोवा, अभी BS धनोवा हैं। भदौरिया प्लेड अ मेजर रोल इन रफायल डील, भदौरिया ने रफायल मामले में अहम भूमिका निभाई थी। भदौरिया प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन रफायल डील, रफायल प्लेन का नाम है। कुल मिला के कितने आ रहे हैं ऐसे प्लेन? बहुत सारे आ रहे हैं, पर वो स्टेज में आ रहे हैं, जैसे बन रहे हैं वैसे आते जा रहे हैं। 22 तक पूरे आ जाएंगे सारे। एंड ऑल्सो द फर्स्ट रफायल इज नेम्ड आफ्टर हिम, और पहला रफायल भी इन्हीं के नाम पर है। एंड फर्स्ट रफायल विल बी नेम्ड आफ्टर हिम, और पहला रफायल इन्हीं के नाम पर है। पहले रफायल का नाम लिख लो जो आ गया, RB008, RB008। अगली हेडिंग, बुलेट प्रूफ जैकेट। बुलेट प्रूफ जैकेट का हमने कॉन्सेप्ट लिख रखा है पहले भी, भाभा कवच।
है ना। इंडिया स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग दीज जैकेट्स, भारत ने जैकेट का निर्यात शुरू किया ओवर 100 नेशंस, 100 देशों के लिए, ओवर 100 नेशंस, 100 देशों के लिए। द जैकेट स्टैंडर्ड, जैकेट के मानक आर मेड बाय BIS, BIS द्वारा बनाए जाते हैं। BIS का फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय, सारी सब्जियां यहीं बेचेगा क्या? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक ब्यूरो। अगला रफायल, अगली हेडिंग RAFALE, रफायल, रफायल डील या रफायल समझौता। एयरफोर्स रिसीव्ड रफायल फाइटर जेट, वायुसेना को रफायल युद्धक जेट मिला, गॉट रफायल फाइटर जेट को रफायल युद्धक जेट मिला फ्रॉम डेसॉल्ट एविएशन ऑफ फ्रांस, फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट एविएशन से, फ्रॉम डेसॉल्ट एविएशन ऑफ फ्रांस, फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट एविएशन से। इट इज अ ट्विन इंजन प्लेन, इसमें 2 इंजन लगे हैं। इट इज अ ट्विन इंजन प्लेन, इसमें 2 इंजन लगे हैं। एंड इज अ मल्टी रोल फाइटर, और बहु युद्ध लड़ सकता है। एंड मल्टी रोल फाइटर, बहु युद्ध लड़ सकता है। इट हैज वाइड रेंज ऑफ वेपन्स, कई हथियार लगते हैं। एंड कैन बी यूज्ड इन एंटी शिप स्ट्राइक, और इसका इस्तेमाल जहाज़ों के खिलाफ, एंड कैन बी यूज्ड इन एंटी शिप स्ट्राइक, इनका इस्तेमाल जहाज़ों के खिलाफ, एंड न्यूक्लियर डेटरेंस मिशन, और परमाणु हमलों के लिए होता है। एंड न्यूक्लियर डेटरेंस मिशन, परमाणु हमलों के लिए होता है। भारत ने कभी भी परमाणु हमला किया तो जहाज जो उड़ेगा ऊपर वो रफायल होगा। ठीक है, तो क्या रफायल केवल इंडिया ही खरीद रहा है? नहीं, फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन कंपनी से अगर कोई और भी अगर ये खरीद रहा है तो 2 देश और हैं, इजिप्ट और कतर। इजिप्ट एंड कतर आर ऑल्सो परचेजिंग, मिस्र और कतर भी खरीद रहे हैं। इंडिया विल गेट 36 प्लेन, भारत को 36 विमान मिलेंगे। इंडिया विल गेट 36 प्लेन, भारत को 36 विमान मिलेंगे। ऑफ 7.87 यूरो, 7.87 बिलियन यूरो के दाम पर। ऑफ 7.87 बिलियन, बिलियन लिखना, ऑफ 7.87 बिलियन यूरो के दाम पर। द डील वॉज स्टार्टेड इन अप्रैल 2015, इसकी घोषणा अप्रैल 2015 में हुई थी। डील स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल 2015, इसकी घोषणा 2015 से हुई थी।
इंडिया हैज रिसीव्ड 18, भारत को अभी तक 18 मिले हैं। तो 18 मिले हैं और 18 बाकी हैं। बाकी के 18 लेट आएंगे, 22 में आएंगे, 2022 में। अगली हेडिंग, गोल्डन एरोज, गोल्डन एरो। टू एस्टेब्लिश रफाइल जेट, रफाइल विमान स्थापित होंगे, मतलब शुरुआती रफाइल। टू एस्टेब्लिश रफाइल जेट्स, रफाइल विमान स्थापित होंगे इन अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, अंबाला नौसेना स्टेशन पर। इन अंबाला स्टेशन, अंबाला स्टेशन पर, नौसेना स्टेशन है अंबाला। तो अंबाला बड़ा ज़रूरी है। हाँ, अंबाला कैंट एक कैंटोनमेंट है, एयरफोर्स बेस है। अंबाला के बारे में आप लिख लो। अंबाला वॉज सेटअप इन 1951। अंबाला 1951 में बना। एंड ऑल्सो हेल्ड इन कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, और कारगिल युद्ध में भी सहायता दी। एंड ऑल्सो हेल्प्ड इन कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, कारगिल यानी 1999, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। ऑपरेशन का नाम क्या था? कारगिल युद्ध जब हुआ था, बहुत सारे पढ़ रखे हमने, मेघदूत पढ़ रखा है, अलग अलग पढ़ रखे। सफेद सागर, ऑपरेशन सफेद सागर, इन ऑपरेशन सफेद सागर। ठीक है, अगला। इंग्लिश में लिखिएगा CTV, अगली हेडिंग CTV। CTV फुल फॉर्म लिखो, सेंट्रलाइज्ड, CTV सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी वर्टिकल, सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी वर्टिकल। सेटअप बाय होम मिनिस्ट्री अंडर CBI, गृह मंत्रालय ने स्थापित किया CBI के तहत, CBI के अधीन। इट विल गिव रियल टाइम इंफॉर्मेशन, यह रियल टाइम जानकारी देगा। इट विल गिव रियल टाइम इंफॉर्मेशन, यह रियल टाइम जानकारी देगा। फॉर इन्वेस्टिगेशन, जांच हेतु। फॉर द क्राइम्स लाइक 2G स्कैम एंड पॉन्जी स्कीम, 2G घोटाला या पॉन्जी योजनाओं के लिए। फॉर क्राइम्स लाइक 2G स्कैम एंड पॉन्जी स्कीम, 2G घोटाला या पॉन्जी योजनाओं जैसे अपराधों के लिए। नेक्स्ट हेडिंग, भारतीय नौसेना का लार्जेस्ट डॉकयार्ड, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सूखा बंदरगाह, लार्जेस्ट ड्राई डॉकयार्ड ऑफ इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सूखा बंदरगाह। तो लिखो, इनॉग्रेटेड बाय राजनाथ, राजनाथ ने उद्घाटन किया।
इन मुंबई में। अब ये ड्राई डॉकयार्ड यानी सूखा बंदरगाह क्या होता है, लिखो। अ ड्राई डॉकयार्ड मीन्स, सूखे बंदरगाह का अर्थ है दैट इट हैज कैपेसिटी, कि उसमें क्षमता है, दैट इट हैज कैपेसिटी, कि उसमें क्षमता है टू रिफ्यूल और मेंटेन एनी शिप, किसी जहाज में ईंधन भरने का और प्रबंधन करने का। टू रिफ्यूल एंड मेंटेन अ शिप, किसी जहाज का ईंधन या प्रबंधन करने का। ओके, तो उसको क्या बोला जाता है, ड्राई डॉकयार्ड। तो ये जो पहला डॉकयार्ड है, इसमें कौन सा जहाज फैसिलिटेट हो सकता है, बड़े से बड़े जहाज में भी ईंधन रिफ्यूल किया जा सकता है, वो सब। तो इसमें रहेगा सबसे बड़ा जहाज, सबसे बड़ी कैपेसिटी कितनी रहेगी इसकी, लिख लो। कैपेसिटी ऑफ आईएनएस विक्रमादित्य, इसकी क्षमता आईएनएस विक्रमादित्य तक रहेगी। सबसे बड़ा क्या है ये आईएनएस विक्रमादित्य, ये नेवी के अंडर में है, और नाम बहुत बार सुना है आपने, आईएनएस विक्रमादित्य। आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। आईएनएस विक्रमादित्य इतना बड़ा जहाज है कि वो उसे एयरक्राफ्ट कैरियर बोला जाता है। उसके ऊपर क्या रहते हैं, विमान रहते हैं। तो आपने देखा होगा सड़क बनी हुई रहती है लंबी चौड़ी, वो आईएनएस विक्रमादित्य है। ब्रैकेट में लिख लेना क्या है वो, एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं उसे, एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, प्लस अच्छी बात क्या है, बाहर से नहीं बनाया है ये हमने, देशी है ये। ओके, प्योर। अगली हेडिंग, आईसीजीएस वराह। आईसीजीएस वराह, आईसीजीएस वराह। वराह समझते हो ना, वराह अवतार तो सुना होगा। कौन सा, नहीं, 10वां तो बुद्ध है। जिसमें वो पृथ्वी डूब जाती है, हाँ, वराह में ही। तो वो पृथ्वी डूब जाती है तो विष्णु जो रहते हैं वो सुअर का अवतार लेते हैं, पिग का, और फिर अपने स्नाउट यानी दांतों से वो पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकालते हैं। उस नाम पे ये वराह है। ठीक है, आईसीजीएस क्या होगा, आईएनएस नहीं है मतलब नेवी तो नहीं है, तो क्या हो सकता है फिर, जब नेवी नहीं होगा तो क्या होगा, दूसरा वेरिएंट क्या हो सकता है। केवल नौसेना थोड़ी ना रक्षा करती है, उसके अलावा भी कुछ रक्षक होते हैं। समुद्र की रक्षा करना नेवी का काम, तटों की रक्षा करना कोस्ट गार्ड का काम। तो इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, भारतीय कोस्ट गार्ड के लिए वो है वराह। नौसेना का नहीं है, ध्यान रखिएगा। इट इज फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड, यह भारतीय कोस्ट गार्ड का जहाज है। इट इज फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। आईसीजीएस हटा के ना सिर्फ वराह लिख देंगे और ऑप्शंस दे देंगे कि किसका जहाज है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कोस्ट गार्ड का है। ओके, मेड बाय लार्सन एंड ट्यूब्रो, जो लार्सन एंड ट्यूब्रो ने बनाया है, एलएनटी बोलते हैं इसे। मेड बाय लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी, जो लार्सन और ट्यूब्रो ने बनाया है। इन एट कटुपल्ली शिपयार्ड, चेन्नई। कटुपल्ली शिपयार्ड चेन्नई में, कटुपल्ली शिपयार्ड चेन्नई। ये कटुपल्ली शिपयार्ड को अंडरलाइन कर लेना। अगला, विदेशी एलएनटी, लेकिन ये देशज है।
मतलब ये पूरी मेक इन इंडिया के तहत ही बनी है, कंपनी बाहर की है लेकिन उस कंपनी ने मटेरियल, लेबर जो भी यूज़ किया है वो पूरा भारतीय यूज़ किया है। ओके, इसी क्षेत्र में काम करती है और अन्य क्षेत्र में नहीं नहीं, बहुत सारे क्षेत्र में काम करती है। एमपी में खरगोन में प्लांट बनता है तो हाँ, वहाँ भी तो बिल्कुल बिल्कुल, एल यानी टेक्नोलॉजी के मामले में तो तकनीक का इस्तेमाल करके उन्होंने वराह बनाया है, और वराह बहुत स्टाइलिश जहाज़ बनाया है एक्चुअल में। वो अमेरिकन जहाज़ लगता है पूरा का पूरा, और वराह नाम सुन के, वो कोस्ट गार्ड सुन के ऐसा नहीं सोचना छोटा सा ही जहाज़ है, बहुत जायंट है वो, भीम का है जहाज़ है, बहुत बड़ा है। ओके, तो एल कई बार सोलर वगैरह में, ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती है, रक्षा के क्षेत्र में काम करती है, तकनीक आईटी के क्षेत्र में काम करती है। ओके, ये 3 क्षेत्र इसके मेन है एल के। जॉब भी लगती है, कॉलेज पास करोगे, आईटी में जाओगे तो या तो टाटा का टीसीएस में जा सकते हो, इन्फोसिस में जा सकते हो, कोई बहुत से बच्चे एल में चले जाते हैं, लार्सन एंड ट्यूब्रो में जाते हैं। अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। अगली हेडिंग, सैनिक स्कूल। कभी कोशिश करी जाने की? नहीं। सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल में क्या होता है, सिर्फ लड़के ही जा सकते हैं, उन्हीं का एडमिशन होता है। बट राजनाथ सिंह ने बोला है कि 21 और 22 से लड़कियां भी जा सकेंगी। ओके, बस यही न्यूज़ है, लिख लो। राजनाथ अप्रूव्ड दैट, राजनाथ ने आदेश जारी किया दैट एडमिशन फॉर गर्ल्स विल ऑल्सो स्टार्ट, कि लड़कियों का दाखिला भी लिया जाएगा। दैट एडमिशन फॉर गर्ल्स विल ऑल्सो स्टार्ट, कि लड़कियों का दाखिला भी लिया जाएगा फ्रॉम 21-22, 21-22 से। क्या करते हैं सैनिक स्कूल में? सैनिक बना देते हैं। जो जनरल स्कूल होता है वैसा ही रहता है, लेकिन उसके अलावा जो सेना में जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उसकी भी ट्रेनिंग होती है वहां पर, ताकि हर बच्चा किस फील्ड में जाए, आर्मी में ही पहुंचे, तो तैयारी पूरी हो जाती है वहां पर। इसीलिए सैनिक स्कूल में दाखिला करवाते हैं कुछ लोग अपने बच्चों का। इट प्रिपेयर्स द स्टूडेंट टू बी अ लीडिंग ऑफिसर, यह बच्चों को तैयार करता है सेना अधिकारी बनने के लिए। इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट टू लीड एज ऑफिसर, यह बच्चों को तैयार करता है सेना अधिकारी बनने में। फर्स्ट सैनिक स्कूल वॉज सेटअप इन यूपी, प्रथम सैनिक स्कूल यूपी में खुला इन 1960, 1960 में। These schools are under डिफेंस मिनिस्ट्री, यह स्कूल रक्षा मंत्रालय के अधीन हैं। These schools are under डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय के अधीन हैं। मतलब एनसीईआरटी पढ़ो बैठे बैठे दिन भर, वो चलता है वहां पे। तो सारे सैनिक स्कूल जितने भी इंडिया में मिलेंगे वो सब क्या है, डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत हैं, सिवाय एक को छोड़ के। एक स्कूल है लखनऊ में, सैनिक स्कूल, लखनऊ सैनिक स्कूल बोलते हैं, वो रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं आता, वो राज्य सरकार के अधीन आता है। ओके, तो एक अलग से लिख लेना, लखनऊ सैनिक स्कूल इज अंडर स्टेट गवर्नमेंट, लखनऊ सैनिक स्कूल राज्य सरकार के अधीन आता है। नेक्स्ट, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, रक्षा उत्कृष्टता पर नवाचार। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, रक्षा उत्कृष्टता पर नवाचार। इनिशिएटिव ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय का नवाचार है वॉज हेल्ड इन दिल्ली, जो दिल्ली में हुआ। ऑल एमएसएमई, सभी एमएसएमई
startups, startup, and individual innovators और एकल आविष्कारक, इंडिविजुअल इनोवेटर्स और एकल आविष्कारक पार्टिसिपेटेड ने भाग लिया, पार्टिसिपेटेड ने भाग लिया। तो ये हैकथॉन जैसा ही है, एक मीटिंग करवा ली और इनवाइट किया कि छोटी छोटी कंपनियां आए, अकेले बच्चे जो हैं, वैज्ञानिक जो हैं, वो अपना इन्वेंशन लेके आए और डिफेंस मंत्रालय को दिखाएं। एक मीटिंग हो गई दिल्ली में, उस मीटिंग का यही नाम है। इस मीटिंग का शॉर्ट फॉर्म पूछ सकते हैं, आईडेक्स नाम है इसका, आयोडेक्स नहीं, आईडेक्स। अगला दिल्ली सीरीज, यहां दिल्ली मत लिखना, DILLI लिखना, दिल्ली सीरीज, दिल्ली श्रृंखला, सी पावर सेमिनार, समुद्र शक्ति सेमिनार, सी पावर सेमिनार, समुद्र शक्ति सेमिनार। तो एक समुद्र शक्ति सेमिनार हुआ है जिसका नाम है दिल्ली सीरीज, दिल्ली श्रृंखला। ओके, इट वॉज कंडक्टेड एट इंडियन नेवल अकेडमी, यह भारतीय नौसेना अकेडमी में हुआ। इट वॉज कंडक्टेड इन इंडियन नेवल अकेडमी, यह भारतीय नौसेना अकेडमी में हुआ। इन INA एजीमाला, INA एजीमाला पर, इन INA एजीमाला, INA एजीमाला पर, लोकेटेड इन कुन्नूर केरल, जो कुन्नूर केरल में स्थापित है, नेवल बेस है, विच इज लोकेटेड इन कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट, कुन्नूर जिले केरल में है। तो कुन्नूर जिले में क्या है, एक नेवल बेस बना हुआ है, नेवल एकेडमी बनी हुई है, और उस एकेडमी में एक सेशन हुआ, एक सेमिनार हुआ जिसका नाम है दिल्ली सीरीज। ओके, क्या हुआ इसमें, क्या होता है इसमें? 6 साल से हो रहा है कुल मिला के, और 6 साल में लगातार जो नए ट्रेनी बाहर निकलते हैं, जिन्होंने नेवी की ट्रेनिंग ले ली है, नौकरी लग चुकी है, हर नए नेवी में ट्रेनिंग करने वाले व्यक्ति को इस सेमिनार में भेजा जाता है, इस जगह पर कुन्नूर में, और वहाँ पर नेवी का इतिहास पढ़ाया और समझाया जाता है कि भारतीय नौसेना का इतिहास कैसा था और कैसा रहा। बस ये करते हैं, लिख लो। द एम इज टू एक्सपोज मैरीटाइम हिस्ट्री, इसका लक्ष्य है समुद्री इतिहास बताना। एम इज टू एक्सपोज मैरीटाइम हिस्ट्री, लक्ष्य है समुद्री इतिहास बताना। टू यंग ट्रेनीज, युवा प्रशिक्षुओं को, टू यंग ट्रेनीज, युवा प्रशिक्षुओं को। अब इसका नाम दिल्ली क्यों है? ये जो इजामाला प्रीमाइसेस है, इजामाला का जो एरिया है, सबसे पहले केरल, केरल के अंदर कुन्नूर, कुन्नूर के अंदर नेवल बेस इजामाला। उस इजामाला प्रीमाइसेस में एक पहाड़ी है जिसका नाम है दिल्ली। ठीक है, तो इसलिए क्या बोल दिया उसको, दिल्ली, दिल्ली सीरीज बोला। ओके, लिख लो, नेम्ड आफ्टर माउंट दिल्ली, दिल्ली पहाड़ के नाम पर है। ब्रैकेट में लिखना 6th वेरिएशन, 6ठा संस्करण हुआ, 6th एडिशन लिख लो, 6ठा संस्करण हुआ। 2019 में? हाँ, 19 की बात कर रहे हैं। ये जितना भी पढ़ रहे हैं ना अपन, ये सब हम जून से दिसंबर के बीच की कहानी लिख रहे हैं, जितना भी न्यूज़ लिख रहे हैं। उसके बाद फिर अगला सेशन आएगा तो वो जनवरी से जून आ जाएगा, तो अभी वही काम और बाकी है। ठीक है, अगली हेडिंग, एडवर्स लिस्ट, विपरीत सूची। एडवर्स लिस्ट, विपरीत सूची।
गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड 312 सिख फॉरेन नेशनल्स। सरकार ने 312 सिख विदेशियों को हटाया इस सूची से। गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड 312 सिख फॉरेन नेशनल्स। सरकार ने 312 सिख विदेशियों को इस सूची से हटाया, फॉरेन नेशनल्स, फ्रॉम दिस लिस्ट। एंड नाउ दिस विल अफोर्ड अपॉर्चुनिटी, और अब इससे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब इससे ये सिख विदेशी लोग, दिस विल अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू सिख फॉरेन, जिससे यह सिख विदेशी लोग टू विजिट इंडिया एंड मीट देयर फैमिली मेंबर्स, भारत आ सकेंगे और परिवार से मिलेंगे। टू विजिट इंडिया एंड मीट फैमिली, भारत आ सकेंगे और परिवार से मिल सकेंगे। एंड कैन बिकम OCI ऑल्सो, और OCI भी बन सकेंगे। OCI मालूम है ना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक नहीं है लेकिन भारत से जुड़े हुए हैं। तो एडवर्स लिस्ट का मतलब क्या होता है? विपरीत सूची का मतलब होता है भारत सरकार कुछ ऐसी लिस्ट बनाती है कि भले ही ये भारत से जुड़े हुए थे लेकिन किन्हीं कारणों से इनको छोड़ के नहीं जाना था, पर ये चले गए। ओके, और अब आपको अलाउ नहीं किया जाएगा यहाँ आने के लिए। बट सिख लोगों को वापस बोल दिया गया है कि इस सूची से आपको हटाया जा रहा है। ये सूची कौन मेंटेन करता है? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, मेंटेन बाय होम मिनिस्ट्री। गृह मंत्रालय सूची जारी करता है। ठीक है, क्या होता है कई बार जानबूझ के कोई व्यक्ति इंडिया से भाग जाता है गलत रास्तों से और दूसरे देश की नागरिकता लेने की कोशिश करता है और शायद उसको मिल भी जाती है, तो ऑटोमेटिकली इंडिया क्या बोल देती है? आप गलत तरीके से गए। ओके, तो आप एस्केप करके गए, आपने हमें बताया नहीं वो सारी चीजें, तो उन सारे लोगों को इस सूची में डाल दिया जाता है। क्या? नहीं, ये सूची बहुत पहले से, आज़ादी के टाइम के बाद जब संविधान बना था तब से ही गृह मंत्रालय ने ये लिस्ट बनाई थी। लिस्ट कोई फाइनल नहीं है, कोई कानून नहीं बना है इस लिस्ट के लिए, वो अपने हिसाब से मेंटेन करती है सरकार कि इतने इतने लोग इसमें आते हैं। अगला, अपाचे हेलीकॉप्टर। अपाचे हेलीकॉप्टर वो लिख लिया हमने अपाचे के बारे में। कितनी खरीदे? 3। ठीक है, चंडीगढ़ में जाएंगे और दिजिंग में सेटअप होंगे। ये अपाचे का वेरिएंट कौन सा है वो नाम लिख लो, AH-64, AH-64E। अपाचे का मॉडल नंबर है AH-64E। दे विल बी सेटअप इन पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन। इन्हें पठानकोट वायुसेना स्टेशन रखा जाएगा। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन, पठानकोट वायुसेना स्टेशन रखा जाएगा। इंडिया विल बाय टोटल 22 एरोप्लेन नहीं, इंडिया विल बाय टोटल 22 हेलीकॉप्टर। भारत कुल 22 हेलीकॉप्टर खरीदेगा। किससे खरीदेगा? अपाचे, अमेरिका। अमेरिका की कौन सी कंपनी? बोइंग, फ्रॉम बोइंग कंपनी ऑफ USA, अमेरिका की बोइंग कंपनी से। आफ्टर डिप्लॉयमेंट, नियुक्ति के बाद
इट विल रिप्लेस Mi-35 हेलीकॉप्टर। यह Mi-35 हेलीकॉप्टर प्रतिस्थापित कर देगा। इट विल रिप्लेस Mi-35 हेलीकॉप्टर। Mi-35 हेलीकॉप्टर प्रतिस्थापित कर देगा। क्या क्या होता है तो इसमें, इस हेलीकॉप्टर में लिख लो, इट हैज एयर टू एयर मिसाइल। इसमें वायु से वायु मिसाइल होती है, एयर टू एयर मिसाइल, हवा से हवा में मार सकती है। एंड 70 mm हाइड्रा रॉकेट्स, और 70 mm के हाइड्रा रॉकेट होते हैं। 70 mm हाइड्रा रॉकेट्स, 70 mm के हाइड्रा रॉकेट होते हैं। ठीक, अगली हेडिंग, INS नीलगिरी। INS नीलगिरी तो एक नया जहाज फिर से आ रहा है इंडियन नेवी में। ओके, ऑब्वियसली डिफेंस विभाग ये वो, इसमें आप केवल लिख लो ये बना कहाँ। इट वॉज मेड बाय मजगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इसे मजगांव MAZAGAO मजगांव शिप बिल्डर लिमिटेड ने बनाया। शिप बिल्डर लिमिटेड ने बनाया। मजगांव के बारे में पहले भी लिख रखा है आपने। मजगांव शिप बिल्डिंग डॉकयार्ड कहाँ पे? मुंबई में। इट्स इन मुंबई, मुंबई में, इन मुंबई, मुंबई में। और लास्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, JNK एंड लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आफ्सपा हैज, आफ्सपा AFSPA, AFSPA। अब तो खूब मजे से ये लगा सकते हैं आफ्सपा कानून, अब तो अपना ही क्षेत्र है। तो आफ्सपा क्या होता है? आफ्सपा जो होता है वो होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोविजन एक्ट, ठीक है, सशस्त्र बल विशेष अधिनियम, जिसमें लोकल पुलिस वालों को, आर्मी को, एयरफोर्स को पावर मिल जाती है कि उनको जितनी मटर गश्ती करनी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में वो कर सकते हैं। शक के आधार पर भी गिरफ्तार कर सकते हैं। खेत बने हुए हैं तो बीचों बीच खेत में भी खड़े हुए मिलेंगे बंदूक लेके, सब चलेगा। और वो किसान डर डर के काम करेगा, सब चलता है। सड़कों पे कहीं भी दिख जाएंगे, फुल पावर रहती है। ओके, तो जैसे ही जम्मू कश्मीर लद्दाख बना वैसे ही गवर्नमेंट पर लगा दिया कि आफ्सपा क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। ओके, और हमेशा के लिए रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, ताकि डिस्टरबेंस ना हो, ज़्यादा अशांति ना फैले। तो किस आधार पर आफ्सपा लगता है? अशांति के आधार पर लगता है। तो अशांति किस हिसाब से होनी चाहिए वो लिखना है अपन को, लिख लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर, केंद्र सरकार ने घोषित किया दैट द न्यू यूटी, कि नव यूटी आर डिस्टर्ब्ड, अशांत हैं, आर डिस्टर्ब्ड, अशांत हैं। ये अशांत को कोट अनकोट अंडरलाइन करना। अशांत हैं किसके हिसाब से? अंडर आफ्सपा, आफ्सपा के अनुसार, AFSPA, आफ्सपा के अनुसार। दिस एक्ट वॉज मेड इन 1990, यह कानून 1990 में बना था। दिस एक्ट वॉज मेड इन 1990, यह कानून 1990 में बना था फॉर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लिए। आफ्सपा बहुत पुराना है, 1950-70 के दशक का है। जम्मू कश्मीर के लिए खास तौर पर आफ्सपा कानून बना था। फुल फॉर्म लिख लो इस 1990 के कानून का,
आर्म्ड फोर्सेस सशस्त्र बल, ब्रैकेट में लिखना जम्मू एंड कश्मीर JNK, ब्रैकेट क्लोज करके लिखना स्पेशल पावर्स एक्ट, विशेष शक्ति अधिनियम, स्पेशल पावर्स एक्ट, विशेष शक्ति अधिनियम, फुल स्टॉप। AFSPA will work under Home Affairs। AFSPA गृह मंत्रालय से चलेगा। एक तथ्य लिख लीजिए, लेह एंड कारगिल, लेह और कारगिल were never declared as disturbed, को कभी भी अशांत घोषित नहीं किया गया था। were never declared as disturbed, को कभी भी अशांत घोषित नहीं किया गया था। ठीक है, बट अब क्या, अब तो लद्दाख बोल दिया, मतलब लेह और कारगिल भी आ गया। दो ही डिस्ट्रिक्ट है ना, एक लेह है और एक कारगिल है, और लेह बहुत बड़ा जिला है पूरे भारत का, सबसे बड़ा जिला हो गया लेह। ओके, बट यूटी में आता है वो, ठीक है। कितना बड़ा है, मतलब वो मध्य प्रदेश का आधा, इतना बड़ा जिला है वो। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश के 25 जिले आ जाए, इतना बड़ा वो अकेला जिला है। ठीक, पर कुछ नहीं है वहाँ पे, पहाड़, वो हिंदू को पहाड़ियाँ आ जाती है थोड़ी बहुत, हिमालय शुरू होता है वहाँ से, गिलगिट बाल्टिस्तान आ जाता है, और आधा और मैक्सिमम हिस्सा तो किसके पास है, लेह का। इधर देखो तो वो चाइना, इधर पाकिस्तान, तो ले देखे फिर वो छोटा सा ही रह जाता है। ठीक है, AFSPA गिव्स पावर, AFSPA शक्ति देता है टू आर्मी, एयरफोर्स, सेना, वायुसेना एंड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, और केंद्र अर्धसैनिक बलों को, एंड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को। अर्धसैनिक बल मालूम है, वो ब्लू कलर की यूनिफॉर्म में आते हैं, नीली यूनिफॉर्म रहती है वो, उनको। टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब एरिया, ताकि अशांत क्षेत्र में शांति लाई जा सके। टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब एरिया, ताकि अशांत क्षेत्र में कानून व्यवस्था लाई जा सके या पब्लिक ऑर्डर लाया जा सके। ठीक है, हो गया।